मासूम जिंदगियों को बचाया जा सके। 15,000 बार पैरों को ऊपर नीचे करते हैं बुनकर, तब तैयार होती है हैंडलूम की ये स्पेशल साड़ी। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के वोरायूर कॉटन साड़ी की। यहाँ की साड़ियाँ एक खास इतिहास की गवाह हैं। यहाँ का हैंडलूम आज का नहीं, सदियों पुराना है। यहाँ तक कि चोल राजाओं के दौर में ये हैंडलूम एक्सपोर्ट होता था। कैसे बनती हैं ये खास साड़ी और कैसे नई पीढ़ी तक पहुँच रही है, आइए देखते हैं। तिरुचिरापल्ली के वेरियर की पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं बल्कि यहाँ की कॉटन हैंडलूम साड़ियों से भी है। सदियों पुरानी ये बुनाई आज भी यहाँ के कारीगरों के हाथों में जिंदा है। हम इस वक्त मौजूद हैं वीकेटी सिल्क एंड साड़ीज में, जहां पारंपरिक खरगों पर साड़ियां बुनी जा रही हैं और इसी के साथ कई परिवारों का घर भी चल रहा है। करघे की हर चाल, धागों का हर जोड़ सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि एक पूरी विरासत तैयार करता है। वेरियूर की ये कॉटन साड़ियां अपनी मुलायम बनावट, चौड़े डिजाइन और खास बॉर्डर के लिए जानी जाती हैं। और सबसे खास बात, ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। ஒரு 55 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குமாஸ்தா ஒரு கடையில் வேலை செஞ்சேன். அது இதே கடையில் தான் வேலை செஞ்சேன். அது எங்கள் ஓனர்லாம் முதல்ல வேறு பிஸ்னஸில் மாறிக்கிட்டதுனால இந்த தொழிலை வந்து எனக்கு இதில் கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்ததுனால இதை அப்படியே வந்து ஒரு ரன்னிங் பண்ணிக்கிட்டு இது ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். साड़ी बनाने का प्रोसेस वाकई कमाल का है। अगर आप इनके पैरों की तरफ देखें तो ये लगातार ऊपर नीचे करके हैंडलूम मशीन को चला रहे होते हैं। कहते हैं कि एक साड़ी की लंबाई करीब 6.2 मीटर होती है और इससे पूरा बनाने के लिए इन्हें लगभग 15,000 बार अपने पैरों को ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये एक मेहनत से भरा हुआ प्रोसेस है, इसीलिए हैंडलूम साड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध हैं। यहाँ के ऐसे कई केंद्र स्थानीय बुनकरों को काम देकर इस परंपरा को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं बुनकरों में से एक हैं पनीर सेल्वम, जो पिछले 40 सालों से इसी करघे पर साड़ियाँ बुन रहे हैं। उनके लिए ये काम सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि अपने परिवार और परंपरा से गहरा जुड़ाव भी है। 40 வருஷமா நான் வந்து இந்த தொழில் தான் கற்றுக்கிட்டேன். எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து இந்த நெசவு தான் நெய்கிறேன். அதனால் வந்து நான் இங்கே பார்த்து அதே நான் கற்றுக்கிட்டேனால எங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு. மற்ற இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதால கூட இன்னும் நுணுக்கமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு। वेरियूर यानी कॉटन की पहचान, इस बुनाई का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि चोल काल से ही यहाँ कपड़ा उद्योग फलता फूलता रहा है। यहाँ तक कि विश्व युद्ध के दौरान यही बने हल्के कॉटन कपड़ों का इस्तेमाल मेडिकल ड्रेसिंग के लिए भी किया गया था। आज वक्त बदल रहा है, लेकिन इस परंपरा को नया रूप देने की कोशिश भी जारी है। नए डिजाइन्स, प्रिंटिंग और इनोवेशन के जरिए अब इसे युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। स्टार्टिंग से मैं एक्चुअली दूसरा पढ़ाई करके मैं दूसरा जॉब में था, अभी रिजाइन करके इधर आया। मैं आके 8 साल हो गया। एक्चुअली मैं आने के टाइम पे मेरे को मालूम पड़ गया इसका वैल्यू तो है, लेकिन वो वॉरियर कॉटन तो थोड़ा पुराना हो गया, उसका कैसे हम नया करना है वो बोल के पहले मैं सोच के उसका इनोवेशन बहुत किया है। मतलब प्रिंटिंग, उसमें जॉब वर्क, मतलब हैंड स्केच वगैरह, एम्ब्रॉयडिंग वगैरह, ये सभी वॉरियर कॉटन का ऊपर ही करके मैं थोड़ा उसका यंग जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकता है बोल के वॉरियर कॉटन का लेके गया। मशीनों और पावर लूम के इस दौर में वेरियूर के कई बुनकर आज भी अपने करघों पर उसी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ साड़ी नहीं बुन रहे, ये एक पहचान को बचा रहे हैं। धागों से बुनती ये कहानी दरअसल मेहनत, परंपरा और इतिहास की कहानी है। वेरियर के लोगों ने इस परंपरा को, इस हुनर को बचाए रखा है ताकि कल को आने वाली पीढ़ी इस नई कला की पहचान को महसूस कर सके। अगर आप खाने